आप सभी लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये जो हमारा टॉपिक है लेजेंडरी पॉलिनोमियल से बिलोंग करता है और इसमें आप देख सकते हैं गाइज रॉड्रिगो फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं गाइज कि हमारे पास जो स्पेशल फंक्शंस हैं इसमें ये जो आपका क्वेश्चन है, जो रॉड्रिगो फॉर्मूला के जो क्वेश्चंस हैं बहुत बार आपसे पूछे जा चुके हैं। और ये जो फॉर्मूला है ना गाइस, इसमें कई सारे आपके फंक्शंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसके रॉड्रिगो फॉर्मूले से हम कई सारी वैल्यूज यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने अगर कभी ध्यान दिया हो पी नॉट एक्स, पी वन एक्स, पी टू एक्स, इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलती हैं और ये सारी चीजें आपके रॉड्रिगो फॉर्मूला से ही आ सकती है। ठीक है, अगर आप इसको जान जाते हैं जैसे कि पी नॉट एक्स, पी वन एक्स, पी टू एक्स, तो इसके कारण आपके और भी जो प्रॉपर्टीज है उसमें भी आपको काफी हेल्प मिल सकती है। देखिए इसका जो फॉर्मूला हो जाता है, जैसे रॉड्रिगो फॉर्मूला होता है, इसको हम पी एन एक्स से डिनोट करते हैं। इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1/2 की पावर एन डॉट एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपके पास रॉड्रिगो फॉर्मूला हो जाता है जो कि आपको एकदम याद कर लेना है। इसमें क्या होगा ना गाइस, हमारे पास ये जो भी आपका n दिख रहा है, n की जो वैल्यू होगी जीरो से आपकी शुरू हो जाती है, 0 1 2 3, ऐसे आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला यहाँ पे पी नॉट एक्स, तो अगर आप n की वैल्यू को जीरो रखोगे, यहाँ पे n आपका जीरो का रखा जाएगा, तो आप पी नॉट एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। सेम आप अपना जैसे पी वन एक्स की मैं वैल्यू की बात करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे n की जगह पर अगर हर जगह वन रख देता हूँ तो मतलब कि हम पी वन एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्टार्टिंग एक दो मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ गाइस। जैसे कि देखिए, अगर हम n इज इक्वल टू जीरो रख रहे हैं तो मेरे पास क्या होगा, ये पी नॉट एक्स हो जाएगा। मतलब कि इस पूरे फॉर्मूला में हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे, 2 की पावर 0, 0 फैक्टोरियल, डी जीरो डी एक्स, यहाँ पे 0। अब आप एक चीज देख सकते हैं गाइस, हमारे पास इसको सॉल्व करने के टाइम जैसे कि किसी भी चीज की पावर अगर जीरो होती है तो वैल्यू वन होती है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है। यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स जैसे कर रहे थे गाइस, लेकिन यहाँ पे ना अगर ये जीरो रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमें डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं करना है, मतलब डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर भी यहाँ पे जीरो है, तो फाइनल यहाँ पे जो आंसर है ना गाइस वो आपको वन मिल जाता है। मतलब कि आपको ध्यान रख लेना है गाइस कि हमारे पास जो पी नॉट एक्स होता है इसकी वैल्यू आपको वन देखने को मिलती है, क्योंकि क्वेश्चंस में इसको डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे वन दिखता है ना तो मैं उसको चाहूं तो एक आपका डिजिट को मैं अपने लेजेंडरी पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, वन इज इक्वल टू पी नॉट एक्स हम लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं काट सकता। उसके बाद अगर हम मान लीजिए बात करते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू वन, अगर देखें तो क्या मिलेगा गाइज हमें यहाँ पे, ये आपका पी वन एक्स मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये फिर वन फैक्टोरियल, एक बार अब आप डिफरेंशिएशन यहाँ पे कर सकते हैं ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हर जगह जो आपकी वैल्यू दिख रही है तो आपका 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे एक बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे, इसमें क्या मिलेगा गाइज हमें यहाँ पे 2x यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, और 2x यहाँ पे और यहाँ पे 2 पहले से ही है, तो फाइनल जो इसका आंसर होगा वो आपका x मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे क्या करना है ना गाइज, हमें इसको सॉल्व करने के लिए, हर एक टर्म को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये जो n है इसकी पावर आपके पास बढ़ सकती है, ये जो आपका फैक्टोरियल है ये वाला आपका टर्म बढ़ सकता है बस। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत होगी वो आपको इसका डिफरेंशिएशन करने में हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉब्लम तब होगी जब मैं पावर आपको काफी हाई दूंगा। ठीक है, जैसे कि n की वैल्यूज अगर मैं मान लीजिए 5 दे दूंगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन स्टार्टिंग के आपको तीन चार जो वैल्यूज हैं जैसे कि पी नॉट हो गया, पी वन हो गया, पी टू हो गया, पी थ्री हो गया, ये सारी वैल्यूज आपको याद कर लेनी है। ठीक है, क्योंकि हमें इसको बार बार कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें क्या मिल गया गाइस, यहाँ पे जो पी नॉट एक्स है वो भी मिल चुका है, उसकी वैल्यू वन है, पी वन एक्स की वैल्यू आपके पास क्या है, एक्स यहाँ पे हो जा रही। तो अगर मैं कभी भी बोलूँ ना जैसे कि वन प्लस एक्स मेरे पास दिख रहा है, ये मेरे पास एक अलजेब्रिक आपके पास जो फॉर्म दिख रहा है पॉलिनोमियल जैसे मान लीजिए दिख रहा है,
तो इसको हम लेजेंडरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं गाइस। मैं अगर चाहूं तो इसको लेजेंडरी पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बोला, ये वन जो आपका होता है गाइस, क्या बोलते हैं इसको हम? पी नॉट एक्स। एक्स को हम क्या बोलते हैं? तो ये आप चाहो तो कर सकते हो। तो हमारे पास पॉलिनोमियल को कन्वर्ट करने के लिए भी पूछा जा सकता है हमारे क्वेश्चंस में। ये सब चीजें आती रहती हैं गाइस, ठीक है, नोट कर लेंगे आप। स्टार्टिंग के तो ये कुछ हो गया, चलिए कुछ वैल्यूज मैं आपको बताता हूं जो कि आपको याद कर लेनी है, और आप कैलकुलेट करना तो जान चुके हैं। तो वैसे ही आपका जो P2x हो जाता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है देख सकते हैं। यहाँ पे कैसे कर सकते हैं? 2 की पावर n है तो यहाँ पे आप 2 रखेंगे, फिर n फैक्टोरियल होता है तो 2 फैक्टोरियल होता है, फिर यहाँ पे d की पावर n जैसे होता है, डिफरेंशिएशन जैसे हम कर रहे होते हैं। तो ये बस अब हम कैसे कर सकते हैं, बस डिफरेंशिएशन हमें करने आना चाहिए। तो यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन तो हम कर नहीं रहे, आपको डायरेक्टली ये आता है ये सारी चीजें। तो मैं इसकी जो वैल्यू होगी डायरेक्टली बताया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 1/2 3x² - 1, मतलब कि हमारे पास जो P2x की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी? 3x² - 1/2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास P0x, P1x और P2x ये सब वैल्यूज हम जान रहे हैं। वैसे ही आपके पास अगर P3x की बात करी जाए, ये कितना हो जाता है कैसे आपका? 1/2 5x³ -3x, ये आपके पास हो जाता है। अगर हम P4x की बात करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हुई? थोड़ी सी अब ये वैल्यूज थोड़ा सा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाएंगे गैस। 1/8 35x⁴ माइनस 30x² + 3 आपके पास हो गया। अगर हम P5x की बात करें तो ये 1/8 63x⁵ माइनस 70x³ + 15x। ठीक है, ये अब आपके पास चीजें हो जाती है। अगर P6x की बात करें, ये कितना हो जाता है? सेम चीजें हैं, 1/16 231x⁶ माइनस 314x⁴, ठीक है 315, सॉरी 315x⁴ + 105, ठीक है, माइनस। ऐसे ही आप चाहो तो और भी जो वैल्यूज है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। P7x ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप कैलकुलेट करके कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बताइएगा कितना है आपकी वैल्यू। बस आपको फॉर्मूला यही वाला ध्यान रखना है गाइस, आप इसी की मदद से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आप समझ रहे हो। बस यहाँ पे आपको जो डिफरेंशिएशन होगा ना गाइस, वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आप करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। ये जो भी मैंने स्टार्टिंग के जो कुछ वैल्यूज बताई, आप जरूर कैलकुलेट करके ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो फॉर्मूलाज में से हो जाते हैं, तो आपको बस वैल्यूज याद हो जाती तो भी बढ़िया रहेगा आपके लिए। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करना जानना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को आप यूज करके वैसे ही कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बस आपके पास ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये पावर है, और उसके बाद यहाँ पे जो आपका n फैक्टोरियल है, ये आपको बस वैल्यू करने आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इन सारी चीजों को कर जाते हैं तो आपको रॉड्रिगस फॉर्मूले में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये एक तरीके से समझिए ना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है गाइस। ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से स्टार्टिंग से लास्ट तक सारे फॉर्मूलाज आप नोट डाउन कर लीजिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा।